नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और जो हम करंट अफेयर का सेशन चला रहे हैं आर के लिए, तो उसमें हम जो बिंदुवार प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं उसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी तथा विज्ञान का करंट हम आपको करवा चुके हैं, जिसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। वहाँ पर आप जाके वो दोनों वीडियो आप देखेंगे। एक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय है और दूसरे में आर्थिकी और विज्ञान का हमने सेशन कवर किया है। तो अब आ गए हैं इसमें हम संक्षिप्तियाँ और जो खेल कूद से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उसको लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के देखने के बाद आप पूरे वर्ष का जो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो है, इसके बाद आप पूरे वर्ष का जो संक्षिप्ति है वो आप पूरी तरह बिंदुवार आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा 2023 का। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कह रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा का एक जो शहर है फरीदाबाद, वहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। तो इंद्रमणि पांडे के द्वारा ये पद ग्रहण किया गया है। बिम्स्टेक के ये महासचिव बनाए गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट में कह रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है। तो ये उमा शेखर को चुना गया है। उमा शेखर को चुना गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो ये 3 लोगों को जो है 3 अधिकारी हैं उनको श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन है ये? विंग कमांडर सुमित महाजन हैं, और दूसरे हैं मेजर रोहित, और तीसरे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है, किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये डैनियल बरेन बोइस और अली अबू अब्बास को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी और निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। तो कबीर जो बेदी है, कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये इटली का सर्वोच्च सम्मान है। अगला पॉइंट है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुष्पा भारती को 33वां जो है व्यास सम्मान दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस स्मरण के हेतु दिया गया है। तो ये यादें और यादें, ये जो इनका संस्मरण है उसके लिए 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। तो ये कैप्टन गीतिका कौल हैं। अगला पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला जो है फातिमा वसीम है। ये कौन है? फातिमा वसीम। अगला पॉइंट, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो रेशमा प्रसाद जो हैं ये पहली ट्रांसजेंडर है जो भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत हुई हैं। अगला पॉइंट, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। तो ये पटना विश्वविद्यालय में मनोनीत किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा है। तो इस महोत्सव का जो गीता महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, उसका सहभागी जो राज्य है वो है असम राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। तो उसका नाम है देवेन पारेख। देवेन पारेख को अमेरिकी राष्ट्रीय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। अगला पॉइंट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो जो रिज है, RIZZ, रिज शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। अगला पॉइंट, रिज का संक्षिप्त रूप क्या है। तो रिज का संक्षिप्त रूप करिश्मा है। करिश्मा का ये जो है संक्षिप्त रूप है। अगला पॉइंट, COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो IIT मंडी को
ये ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को नियुक्त किया गया है देहरादून की पहली महिला निदेशक के रूप में। अगला पॉइंट और कह रहा है भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव स्थली जो हैं वो भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली एड डी कैप एडीसी जो है एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामसी जो हैं UAE के, उनको ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। कौन सा जो प्रतिष्ठित सम्मान है कला सम्मान, वो है कल्चरल मिलेडियन। अगला पॉइंट कह रहा है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? तो ये अक्षय मुकुल के द्वारा जीता गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे, इसके लिए अक्षय मुकुल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अक्षय मुकुल को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो नेपाल जो है वो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है ऑथेंटिक को। ऑथेंटिक को मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 शब्द चुना है और ऑक्सफोर्ड ने रिज RIZZ को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला पॉइंट भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इस नेटवर्क की लंबाई क्या होगी? तो इसकी 287 किलोमीटर की लंबाई रखी जाएगी। अगला पॉइंट कह रहा है स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो स्वदेशी विकसित है लड़ाकू विमान उसमें उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। और वो कौन सा है उसका विमान का नाम क्या है? तो LCA तेजस जो है वो विमान है, कौन सा? स्वदेशी विमान है। अगला पॉइंट है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक सम्मान किसको दिया गया? पुरस्कार जो है वो मथव राज S इसरो के हैं, डॉक्टर मथव राज S, इनको गोवा राज्य का पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सत्य सरन के द्वारा लिखी गई है थ्रेड बाय थ्रेड। अगला पॉइंट भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका जल प्रभाव सम्मेलन का, तो ये 8वां संस्करण है और यह 2023 में थीम इसकी क्या थी? भूमि जल और नदियों के साथ विकास जो है वो भारत जल प्रभाव सम्मेलन का थीम रखा गया था। अगला पॉइंट कह रहा है पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दीप्ति बबूता जो हैं वो पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी हुई है। अगला पॉइंट कह रहा है
दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीती है? कौन सी पुरस्कार है? पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार। ये किस कृति के लिए? भूख इयो सह लैन दी है, ये उनकी कृति है जिसके लिए पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से दीप्ति बबूता को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर में ये किया गया है। कौन सा? 72 मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको मिला है? सेनिस पलासियोस को मिला है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। अगला पॉइंट, सेनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? ये निकारागुआ की हैं और इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये श्वेता शारदा ने जो है वो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला पॉइंट कह रहा है साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फायरबर्ड जो है पुस्तक, उसने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीत लिया है। अगला पॉइंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरुमल मुरुगन जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और किस पुस्तक के? फायरबर्ड के लिए, जिसने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 जीता है। अगला पॉइंट, कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? तो 2 भारतीयों को दिया गया है। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? तो एकता कपूर जो हैं वो डायरेक्टरेट अवार्ड को अपने नाम किया है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? तो वीरदास ने ये सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बीना अग्रवाल को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बीना अग्रवाल को। अगला पॉइंट, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो नई चेतना 2.0 जो है वो लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय अभियान चालू किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से 22 नवंबर 2023 को वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन तो ये अहमदाबाद गुजरात का जो शहर है वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट है गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सुरेश वाडकर को ये गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को ये दिया गया है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, सलमान रुश्दी को पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार द वैकलैव हेवेल सेंटर के द्वारा ये सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ये है एबंडेंस इन मिलेट्स जो सॉन्ग है उसको ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है, एबंडेंस इन मिलेट्स। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट में है कि यह गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो एबंडेंस इन जो माइलेट्स है ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामित किया गया है। ये किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा एबंडेंस इन माइलेट्स जो सॉन्ग है वो संगीतबद्ध किया गया है। और ये किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके भाषण पर आधारित है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स UK के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर अनुषा शाह को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश कुमार S मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। ये पहले जो है आदिवासी
ऐसा है, आदिवासी समूह से पहली बार ये आते हैं। अगला पॉइंट है, केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को केरल के सर्वोच्च पुरस्कार जो केरल ज्योति के नाम से दिया जाता है उसके लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो सुरेश गोपी जो हैं वो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है, सुरेश गोपी। अगला पॉइंट, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे दिया गया? कमांडर जो हैं अरुण चक्रवर्ती को नौसेना का पहला NIB पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है, क्या कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ष 2023 के लिए किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये कॉलिन्स ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका विस्तृत नाम उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने रिच को किया है, और आपको बताना है कि जो मरियम वेबस्टर ने वो किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर किया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ग्लोबल लीडर जो पुरस्कार है ये US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा USISPF के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, नीलावु कुदीचा सिंघलम लायंस दैट ड्रंक द मून लाइट नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो ये S सोमनाथ जो अध्यक्ष इसरो के हैं उनके द्वारा ये लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। नीलावु कुदीचा सिंघल लायंस दैट ड्रंक द मून लाइट नामक ये आत्मकथा लिखी गई है S सोमनाथ के द्वारा जो इस समय जो अध्यक्ष इसरो थे। अगला पॉइंट, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव जो अभिनेता हैं उनको नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला पॉइंट, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को जो है वो उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से भारतीय जो हैं अमेरिकी भारतीय उनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कहाँ दिया गया? किसको? DY चंद्रचूड़ को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा प्रदान किया गया है। किसको? DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला जो हैं कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक हैं। अगला पॉइंट है, द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सोहनी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई द डे आई बिकम द रनर पुस्तक लिखी गई। अगला पॉइंट कह रहा है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो ये लीना कुमार की है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। अगला पॉइंट कह रहा है, किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो REC जो है REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मीनेश शाह।
अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी एवं विकास बोर्ड जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है मणिपुर राज्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सिद्धार्थ मृदुल। अगला पॉइंट, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा जो है वहाँ पर देश का सबसे ऊंचा जो 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज है फहराया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पर विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शिव शंकरी को दिया गया है। सूर्यवंशम उनका जो कृति है उसके लिए 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है यह किस देश की नागरिक थी? तो ये ईरान देश की नागरिक थी। कौन? महसा अमीनी, जिनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि राव को व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल लीडिंग चेंज समारोह में सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो श्रेया धर्मराजन को ये एक मौका दिया गया। किस लिए? भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त होने के लिए श्रेया धर्मराजन को। और इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती? हाई कमिश्नर फॉर ए डे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो तेज नारायण बनैली महाविद्यालय जो भागलपुर में है, तो वहाँ पर मीठा बांस का जो है वो एक मीठा बांस तैयार किया गया है। कहाँ? तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील सारा सनी जो हैं वो हैं उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील। अगला पॉइंट अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डीन को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, इनको क्लॉडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड की राजधानी पर किया गया है। किसका? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखे? बलराम भार्गव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला पॉइंट है भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साइबराबाद हैदराबाद में ये भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र जो संस्थान है, केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये बताना है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये किया गया है पहला दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र। अगला पॉइंट भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग चेक गणराज्य में विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो CS लक्ष्मी
जिसको अंबाई कहा गया, उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल किसे दिया गया, तो जान फासे जो नॉर्वे के हैं उनको साहित्य के लिए नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, गणित का प्रतिष्ठित जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 है वो किसको मिला, तो वो रुई किसकियांग झांग को दिया गया है गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है कैटालिन कारिको को और डू वीसमैन को। ये कैटालिन के कारिको हंगरी के हैं और डू वीसमैन जो हैं वो अमेरिका देश के हैं। इनको चिकित्सा का नोबेल संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली महिला है, तो ये सुधा मूर्ति जो हैं वे कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। अगला पॉइंट 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन। अगला पॉइंट किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो झाड़ूदान पहल जो है, झाड़ूदान पहल को ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गोवा की राजधानी जो पणजी है वहाँ पर भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया, तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की सीएस फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उनको सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की सीएस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इस फेलोशिप का नाम क्या है, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। अगला पॉइंट पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो काजी फैज ईसा को जो है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व गुलाब दिवस जो मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया, तो चेतना मारू की है वो उपन्यास जो उसको बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। तो उसकी उपन्यास का नाम क्या है, वेस्टर्न लेन जो है उपन्यास का नाम है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा जो इतने मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है आपके लिए बेस्ट पार्ट लेके आया जाता है, तो उसके लिए आप हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों पर शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा परिवार जो अभी है 394 लोगों का, उसे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। हम आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट जो सेशन लेकर आते हैं उसमें हम और इजाफा करते हुए बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये टोटल जो हम 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की जो सूची है वो देख लेते हैं, ये हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें चिरंजन ज्योतिषी को हिंदुस्तानी गायन के लिए दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, और सुशील कुमार को नाटक लेखन के लिए दिया गया है, और पूर्णिमा पांडे को जो है वो कथक के लिए दिया गया है। तो आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 48वां ये संस्करण था। किसके लिए, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का 48वां ये संस्करण था। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता, तो डियर जस्सी जो है, डियर जस्सी जो फिल्म है इस महोत्सव में उन्होंने प्लेटफॉर्म अवार्ड अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे ला ऑन्ड्रे ड्रेस अवार्ड एट ड्रेस लेट्रेस
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस का सम्मान है और जो भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नवी मुंबई में किया गया है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट, भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर रेलवे जो स्टेशन है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन। अगला पॉइंट, गाडी चेडला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो मांडवी बुद्ध प्रसाद को ये गाडी चेडला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट जो कह रहा है, अगला पॉइंट है डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये संजय कुमार मिश्र को डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो द वैक्सीन वार जो है ये फिल्म है और ये कहाँ टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म है द वैक्सीन वार। अगला पॉइंट कह रहा है द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक हैं। अगला पॉइंट, किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सांता थाउटम को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है ग्लोबल फिटनेस फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है ग्लोबल फिटनेस फेस्ट आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है इसी से संबंधित है लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो अदीब अहमद जो है अदीब अहमद को लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट, नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शक्तिकांत दास गवर्नर RBI जो हैं उनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के A+ श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया और ये सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित वैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया। तो वो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, उनका ये सूचीबद्ध किया गया है। अगला पॉइंट है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रतिष्ठित डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? नवीन अग्रवाल जो हैं वो प्रतिष्ठित डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार को अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो R माधवन को जो है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है R माधवन को। अगला पॉइंट, तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? लक्ष्मी झा जो हैं वो लक्ष्मी झा जो हमारे यहाँ की महिला है, भारतीय महिला है, वो तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को जिसकी लंबाई है 5137 मीटर, तो उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये हमारा संक्षिप्तकी से जो संबंधित बिंदुवार प्रस्तुतिकरण था ये पूरा वर्ष 2023 का था, जिसको देखने के बाद आपको वर्ष 2023 के करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो पूरी नियुक्तियां जो होंगी वो कवर हो जाएंगी। नियुक्तियां हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, वो कुछ जो सम्मेलन है वो यहाँ पर आपको हमने कवर किया है। तो इसके साथ ही हमारा जो पॉइंट कवर होते हैं वो राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया है, तीसरा जो है वो आर्थिकी का परिदृश्य हमने कवर कर लिया है, चौथा जो है वो विज्ञान का परिदृश्य हमने कवर कर लिया, और पांचवा जो है वो संक्षिप्तकी के नाम पर जो हमने किया है नियुक्तियां हैं, अवार्ड हैं, सम्मेलन हैं और पुरस्कार हैं। और 6 नंबर पर हमारे द्वारा अभी जो बाकी है करवाना वो है
खेल से संबंधित संक्षिप्तियाँ, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण हम उनका आपको उपलब्ध करवाएंगे खेल से संबंधित। तो आगे देखते हैं, ये जो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो लीग चल रही हैं या जो भी आयोजन हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इनको हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसमें हम 20 से 25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन लिखित में करंट अफेयर का देते हैं और लगभग 25 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके का कवर करवाते हैं। तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। हर रोज़ जो सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें। और देखते हैं आगे खेल से संबंधित जो संक्षिप्तियाँ, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है साल 2023 का। टेनिस प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है। अगला पॉइंट है BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 किसके कहाँ वितरित किए गए हैं? तो ये हांगझाऊ चीन पे किए गए हैं। BWF बैडमिंटन पुरस्कार। तो अगला पॉइंट है, कह रहा है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सियो सेओंग जे दक्षिण कोरिया के हैं। इनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो सम्मान है वो प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? आन ये यांग जो है दक्षिण कोरिया की, उनको प्रदान किया गया है। तो ये दोनों दक्षिण कोरिया के हैं जिनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फुकेट थाईलैंड में ये किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? तो आनंदी चंदावरकर जो है उन्होंने, भारतीय महिला हैं वो नाविक में, इनमें लगातार इस संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझाऊ चीन पे किया गया है। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जो है विक्टर एक्सेल सेन के द्वारा, जो वे डेनमार्क के हैं, उनके द्वारा ये खिताब जीता गया। और महिला एकल स्पर्धा का जो खिताब है वो ताई त्यू इंग चीनी ताइपे की हैं, इनको ये खिताब प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये टौरंगा न्यूजीलैंड में किया गया है। कौन सा? WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम, इसमें कौन सी विजेता बनी है? तो ये मिस्र की देश इसमें विजेता बनी है। अगला पॉइंट कह रहा है 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है पुरुष एकल का खिताब जो है वेलावन सेंथिल कुमार के द्वारा तमिलनाडु के जो है वो जीता गया है। अगला पॉइंट है महिला वर्ग का खिताब, इसमें किसने जीता है? तो अनाहत सिंह जो दिल्ली की हैं उनके द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यह इन खेलों का कौन सा संस्करण है? तो ये जो है ये पैरा गेम्स के पहला संस्करण है जो है। और इस संस्करण का आधिकारिक शुभारंभ जो उज्ज्वला था, एक गौरैया है उज्ज्वला, तो वो शुभंकर था। तो कौन सा? जो हमारा पैरा ओलंपिक्स गेम जो है, इंडिया पैरा गेम्स जो है खेले गए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो हैं वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला पॉइंट 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में ये हुआ है 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। अगला पॉइंट कौन सी टीम इसमें विजेता हुई? तो इसमें जर्मनी की टीम जो है वो विजेता हुई, वो 7वीं बार रिकॉर्ड 7वां खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। अगला पॉइंट 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप जो है वो सेंटियागो चिली में हुआ है। और इसमें किस टीम ने जीता है? तो इसमें नीदरलैंड की टीम ने 5वीं बार अपना खिताब ये बरकरार रखा है। अगला पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भारतीय घरेलू जो क्रिकेट है उसमें विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध
रखता है। अगला पॉइंट है किस टीम ने खिताब अपने नाम किया, तो हरियाणा का जो पहला खिताब जो है हरियाणा का है, ये कौन सा, विजय हजारे ट्रॉफी। अगला पॉइंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है, क्रिकेट खेल से संबंधित है ये। और कौन सी टीम विजेता रही, तो पंजाब जो है पहला खिताब इसमें जीता है, और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो नोवाक जोकोविच जो है और एरिना साबालेंका जो हैं, वो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, और एरिना साबालेंका जो हैं बेलारूस की हैं। इनको ITF वर्ल्ड चैंपियन 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये जय शाह जो हैं वो स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो पंकज आडवाणी जो भारत के हैं उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया है, तो इसको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट जो विश्व कप है उसका 13वां संस्करण जो है वो भारत के 10 शहरों में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकरों के क्या नाम है, तो 2023 के जो शुभंकर हैं उनका नाम है, आपका बताते हैं कि उनका नाम जो है वो है ब्लेज और टोंक जो है वो आधिकारिक शुभंकर है क्रिकेट विश्व कप 2023 के। अगला पॉइंट है कौन विजेता, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है रिकॉर्ड 6वीं बार अपने नाम ये खिताब किया है। अगला पॉइंट कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली जो है उन्होंने भारत के जो बैट्समैन है उन्होंने 765 रन इसमें अपने बनाया है। तो क्रिकेट विश्व इतिहास में 2023 में जो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है विराट कोहली है। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, ये विराट कोहली को ही घोषित किया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 है वो खेला जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, शीतल महाजन जो है वो 21,500 फुट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। अगला पॉइंट कह रहा है ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है 2023 CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन है, तो ये सेरेना विलियम्स जो हैं वो 2023 CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। अगला पॉइंट 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया, वो गोवा में पहली बार किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोंगा है, एक भारतीय जो वायसन है, एक भारतीय वायसन है मोगा जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है जो पहली बार गोवा में खेले गए हैं। अगला पॉइंट है इसी से संबंधित किस टीम ने स्वर्ण पदक में शीर्ष स्थान पदक तालिका में, तो महाराष्ट्र ने किया। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां रहा है इस तालिका में। अगला पॉइंट कह रहा है 37वें जो राष्ट्रीय खेल है उनमें राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई, वो महाराष्ट्र जो प्रथम स्थान पर उनको प्रदान की गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया, श्री हरि नटराज तैराकी में कर्नाटक के हैं, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो घोषित किया गया वो संयुक्त प्रसेन काले और प्रणय नायक दोनों जिम्नास्टिक हैं। प्रसेन काले जो हैं वो हैं महाराष्ट्र के और प्रणति नायक जो हैं वो उड़ीसा की हैं, उनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की जो है 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये रांची जो झारखंड की राजधानी है वहां पर किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें कौन सी टीम विजेता बनी, तो इसमें
भारत का ये दूसरा खिताब है। इसमें 7वीं जो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसमें भारत पहला स्थान प्राप्त किया। अगला पॉइंट है सुल्तान हाफ जोहोर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहोर मलेशिया में किया गया है। और इसमें कौन सी टीम विजेता बनी? इसमें जर्मनी जो है वो विजेता बनी है। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो इसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सेविले स्पेन में किया गया। स्पेन में जो जगह सेविले वहाँ पर। और इसमें जो कनाडा की टीम है उसने अपना खिताब अपने नाम पहला खिताब हासिल किया। अगला पॉइंट कह रहा है WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया है। कौन सा? WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है इस खेल में किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? एगा स्वीटेक जो है पोलैंड की, उन्होंने अपना जो खिताब है अपने नाम किया WTA फाइनल्स में। अगला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसमें 15 से 17 अक्टूबर 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक है उसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इसका आयोजन मुंबई जो शहर है वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल की प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहाँ पर सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता की गई है, आयोजित की गई है। और इसमें भारत जो है वो विजेता बना है। अगला पॉइंट 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 19वें जो एशियाई खेल है वो हांगझाऊ चीन पे हुआ है। और इस संस्करण के शुभंकर क्या है? चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान, जो 3 स्पोर्ट्स रोबोट हैं वो इसके शुभंकर है, इस संस्करण के, जो 19वें एशियाई खेल का शुभंकर है। अगला पॉइंट कह रहा है इन खेलों के अगले संस्करण जो 20वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ होगा? आइची नगोया जो जापान की एक जगह है वहाँ पर आइची नगोया में वर्ष 2026 में इनका आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है 19वें जो एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम जो 3 स्थान है वो पहला नंबर है चीन पर, दूसरा जापान का और तीसरा दक्षिण कोरिया का है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत ने इस पदक में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत को चौथा स्थान मिला है 19वें एशियाई खेलों में। अगला पॉइंट कह रहा है 19वें एशियाई खेलों की सबसे मूल्यवान जो महिला खिलाड़ी है हांग यूफेई जो है चीन की तैराक महिला है, वो सबसे मूल्यवान महिला खिलाड़ी है। और जो सबसे मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी है उनका नाम है क्यू हायांग, वो भी चीन के तैराक हैं। ये भी 19वें एशियाई खेलों में सबसे मूल्यवान पुरुष और महिला का खिताब वो चीन को जाता है तैराकी के क्षेत्र में। महिला का नाम है झांग यूफेई और पुरुष है किन हायांग। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन कब हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है 16 से 24 सितंबर के बीच विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023। और पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश जो शीर्ष स्थान पर रहा? तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो वो अजरबैजान जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है MCC गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में ये किया गया है। MCC गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। कौन सा? MCC मुरु कप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। अगला पॉइंट कह रहे हैं क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका ने एशिया कप की मेजबानी की है। अगला पॉइंट कह रहा है इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? तो ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में इस जो क्रिकेट एशिया कप का है
वो आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो रिकॉर्ड 8वीं बार जो है वो भारत ने चैंपियन का खिताब जीता और इसमें श्रीलंका को बड़ी ही करारी शिकस्त के साथ भारत ने अपनी जीत को हासिल किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो क्लाइमेट कप जो है वो भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला पॉइंट, पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लेह लद्दाख में, लद्दाख की जो राजधानी है वो वहाँ पर लेह में हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई है? तो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स की मेज़बानी जो है हर्मोसिलो मैक्सिको की जो जगह है, शहर है एक हर्मोसिलो मैक्सिको में, वहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत ने फाइनल में कितने पदक हासिल किए? तो मात्र एक पदक जो रजत पदक है तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने हासिल किया है और भारत को पदक तालिका में 6वां स्थान प्रदान किया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है भारत को? जो ये विश्व तीरंदाजी कप फाइनल्स है उसमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता है? तो प्रथमेश समाधान जावकर जो है कमाउंड पुरुष जो है वो रजत पदक अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? तो डायमंड लीग जो है वो यूजीन और ओरेगॉन में, ये अमेरिका की एक जो जगह है वहाँ पर, नाम है यूजीन ओरेगॉन, वहाँ पर डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, इसी से संबंधित है, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट को मिला? तो वो जैकब बार्डलेग को, चेक गणराज्य के हैं, उनको भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिया गया है। इस स्पर्धा में रजत पदक जो मिला है वो भारत के नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं, उनको ये पदक दिया गया है। अगला पॉइंट है, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी किन देशों ने की? तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया जो हैं उन्होंने बास्केटबॉल विश्व कप की मेज़बानी की है, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। अगला पॉइंट कह रहा है, इसी से संबंधित है, कौन सी टीम चैंपियन बनी है बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में? तो जर्मनी जो है वो चैंपियन बनी है, पहली बार ये उन्होंने अपना खिताब ये अपने नाम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है, यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उनको यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना वो चैंपियन बने हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है, यूएस ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब जो है किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता? कोको गॉफ जो हैं अमेरिका की हैं और उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है महिला एकल में, किसमें? यूएस ओपन 2023 में। तो ये हैं कोको गॉफ। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है वो डेली सुबह 6:30 बजे या 6 बजे 6 से 7 के बीच में हम आपको लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम 25 मिनट में आपको 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के और वन लाइनर के रूप में कवर करवाते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके भी हम 25 से 30 क्वेश्चन आपको कवर करवाते हैं। तो टोटल 20 से 25 मिनट में हम आपको 50+ प्रश्न कवर करके देते हैं। पूरे यूट्यूब में इतने कम समय में कोई भी आपको ऐसा मटेरियल नहीं उपलब्ध करवाएगा। और उसका जो PDF होता है वो टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है स्टडी विद सेलेक्टर्स, उसको जाकर आप ज़रूर हर रोज़ की PDF हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। हर रोज़ का हमारा जो PDF होता है या वीडियो आता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते हैं आगे प्रश्न कह रहा है, 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो वो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में किया गया है 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन। अगला पॉइंट कह रहा है, कौन सी टीम विजेता बनी है? तो मोहन बागान सुपर जायंट जो है वो विजेता टीम बन गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, किंग्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। किंग्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से संबंध रखता है। अगला पॉइंट है, किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये थाईलैंड में किया गया है और इसमें इराक जो देश है उसने, इराक की टीम ने विजेता
बन गई है। अगला पॉइंट कह रहा है इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज जो है भारत के, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। और वो उस टूर्नामेंट का नाम बताइए जिसमें किरण जॉर्ज ने भारत के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है, तो वो है इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। अगला पॉइंट कह रहा है टाटा स्टील शतरंज भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोलकाता जो शहर है वहाँ पर टाटा स्टील शतरंज भारत 2023 का आयोजन अब किया गया है। अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, पुरुषों की रैबिट स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो मैक्सिम वाचिएयर लाग्रेव जो हैं उन्होंने पुरुषों की रैबिट स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है। अगला पॉइंट है पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ग्रिस चुक जो हैं उन्होंने पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को अपने नाम किया है। अगला पॉइंट है महिला की रैपिड स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो दिव्या देशमुख जो हैं वो भारत की वो महिला की रैपिड स्पर्धा में चैंपियन बनी है। अगला पॉइंट कह रहा है पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सलालेह जो ओमान की एक शहर है वहाँ पर पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो भारत ने जीता है। और महिला हॉकी 5S का खिताब जो है वो किसने जीता? वो भी भारत की महिला टीम ने जीता है। तो इसके साथ ही आज हमारा जो टारगेट था जो बिंदुवार प्रस्तुतिकरण का, तो उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और उसके बाद विज्ञान, फिर उसके बाद हमने देखा है संक्षिप्तियाँ जिसमें हमने सम्मेलन, नियुक्तियाँ और बहुत सारे रिज़ाइन हैं और पुरस्कार हैं। और उसके बाद हमने खेल से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण जो लगभग 800 प्रश्नों का जो संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण था वो हमने 3 वीडियो में आपको कवर करवा के दे दिया है। पहला वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम रहेगा, दूसरे में हमारा जो विज्ञान रहेगा और दूसरा विज्ञान रहेगा और आर्थिकी रहेगा, और तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हमारा ये जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको दे रहे हैं ये संक्षिप्ति और इसमें खेल प्रतियोगिता संबंधित रहेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो दे दिए हैं, तो उस पर जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें और फिर उसके बाद आप पार्ट 3 देंगे। पार्ट 2, 3 और देखने के बाद आप देखेंगे कि तीनों वीडियो के बाद आपको पूरे वर्ष 2023 में ऐसा कोई भी पॉइंटर नहीं बचा होगा जो आपको कवर ना हो। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो 90% क्वेश्चन आपको कवर होने के लिए प्रबल संभावना यहाँ से बन जाती हैं। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। और हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द इसी से संबंधित जो है वो लेकर आने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।